उससे लमसम बराबरी का चैप्टर है जिसको कार्य एवं मजदूरी कहते हैं। इसमें कार्य और मजदूरी में मतलब कार्य करता है व्यक्ति, उसकी क्षमता के अनुसार मजदूरी को बंटवारा किया जाता है। आइए इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे इस चैप्टर में क्या होता है, वर्क, मान ली कोई काम हो रहा है वर्क, उसमें क्या होता है, क्षमता से क्या, वर्क बराबर कितना होता है, क्षमता गुणे समय। मतलब इसको इफिशियंसी, क्षमता गुणे समय। कोई भी कार्य होगा तो उसमें समय लगेगा, और क्षमता से कार्य होगा तो क्षमता गुणे समय हो जाएगा। जहाँ W बराबर वर्क मतलब कार्य, E बराबर इफिशियंसी और T बराबर समय हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मजदूरी को उसके मतलब क्षमता के अनुसार बांटा जाता है, बांटा जाता है। किसी भी इंसान को उसकी मजदूरी उसके क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। जैसे प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं और उन्होंने 120 रुपए में काम करने का ठेका लिया, तो तीनों को कितने कितने रुपए मिले, इसको हम लोग को हल करना है। तीन व्यक्ति कौन कौन सा है, ए, बी और सी, तीन व्यक्ति हैं। कितने दिन में काम करता है, ए कितने में करता है, 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में, मतलब बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ऐसे प्रश्न हल करने के लिए 12, 15 और 20 का एलसीएम तो हम लोग 60 मान लेते हैं, तो 60 होगा। वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क एलसीएम, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क हो जाता है। तो हम लोग हल करेंगे, 12 से 60 को भाग देंगे तो 12 25 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। देखिए मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई, 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। तो यहाँ पे वो क्षमता ज्ञात हो गई। ए की क्षमता 5 हो गई, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। इन तीनों की क्षमता को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 प्लस 4 प्लस 3, टोटल हो गए 12। तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे, क्षमता के अनुसार तो जो मजदूरी होता है पैसा, उसको हम उसके क्षमता के अनुसार ही बांटते हैं। तो रुपए कितना है ठेका वाला, 120 रुपए। 120 रुपए के जो हम लोग 12 से भाग देंगे तो एक का मान हो जाएगा, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान होगा, काटेंगे तो 10 रुपये। पूछ रहा है ए बी सी की मजदूरी, ए की क्षमता कितनी, 5, एक की, एक का मान कितना है 10, तो 5 का हो जाएगा 50 रुपए, यहीं पे हो जाएगा सी का 40 रुपए और सी का हो जाएगा 30 रुपये। मतलब यह इसका राइट आंसर होगा। ए कितने रुपए कमाएगा, 50 रुपए, बी 40 रुपए, सी 30 रुपए, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब मजदूरी को हम लोग किस क्षमता के अनुसार ही बांटते हैं। आइए चलते प्रश्न संख्या अगले की तरफ। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी की सहायता से वह काम 6 दिन में कर लेता है। यदि दोनों 50 रुपये प्राप्त करते हैं तो दोनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। दो व्यक्ति इस बार भी हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा है बी। एक कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। बी करता है
6 दिन में, बी करता है 6 दिन में। 10 और 6 का एलसीएम मान लीजिए हम लोग 30 मान लेते हैं, 30 हो गया, या टोटल वर्क हो गया। 30 को 10 से भाग देंगे, ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ जाएगी 5। कौन क्या, बी की सहायता मतलब ए प्लस बी, बी की सहायता से ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं तो आ जाएगा 5। तो मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई 3, तो बी की क्षमता ज्ञात करने के लिए अगर ए प्लस बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता यहाँ 3 हो गई, तो बी की क्षमता आ गई 2, तो इनकी क्षमता का जोड़ कितना हो गया 5। अभी बताए थे पिछले वाले प्रश्न में, तो जो रेट होता है, मूल्य होता है, मजदूरी होता है, उसकी क्षमता के अनुसार ही दिया जाता है। देखिए 5 का मान 50 रुपये है, तो एक का मान हो जाएगा 10। यहाँ से अलग अलग उनकी मजदूरी, एक का होगा 3 गुणे 10 बराबर 30 रुपये, बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपये। यह इनकी मजदूरी हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर है? यही। एक का मान 10 हो गया, ए की क्षमता कितनी है 3, 3 गुणे 10 30 रुपये, बी की क्षमता है 2, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 रुपये। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। सुरेश किसी काम को 15 दिन में करता है, सुरेश और रमेश मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। यदि उन्हें उस कार्य के लिए 1500 रुपये मिलते हैं तो दोनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, पहला है सुरेश है, कौन है सुरेश, सुरेश कितने दिन में करता है काम को 15 दिन में। और पुनः कितना है, सुरेश के साथ कौन काम कर रहा है रमेश, तो सुरेश प्लस रमेश कितने दिन में करता है 10 दिन में। 15 और 10 का एलसीएम 30, तो 30 हम लोग एलसीएम ले लिए, मतलब टोटल वर्क 30। तो यहाँ से सुरेश और सुरेश रमेश की क्षमता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। 15 दिन में काम करता है लेकिन टोटल वर्क 30 है, कितने क्षमता से करेगा 2 की क्षमता से। और यहाँ 10 दिन में काम होता है, 30 काम है, तो क्षमता कितनी होगी 3। तो यहाँ से सुरेश की क्षमता कितनी हो गई 2, और रमेश की क्षमता कितनी हो गई 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो 1। इन दोनों की क्षमता का जोड़, जैसे क्षमता का जोड़ कितनी हो जाएगा 3। 3 का मान कितना दिया है 1500 रुपये। तो सुरेश का रेट मजदूरी और रमेश का हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ सुरेश और हम लोग रमेश का मजदूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सुरेश कितनी क्षमता है 2, यहाँ से 3 यूनिट का 1500 है, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 500 रुपये। तो 2 गुणे 500 बराबर 1000। रमेश की मजदूरी हो गई, और रमेश की क्षमता के 1 गुणे 500 कितना हो जाएगा 500 रुपये इनका। यह इसका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।